और हमारे साथ डैडा, अंकल और आंटी जा रहे हैं। क्या नाम है अलीशा का जहाँ हम जा रहे हैं? Japanese petting zoo. Yes, so it's Japanese zoo, नाम ऐसा है। चलिए पेटिंग जू, वहाँ पे हम लोग एनिमल्स को, पेट एनिमल्स के लिए है, वहाँ पे हम उनको खाना खिला सकते हैं, टच। तो चलिए चलते हैं। हम लोग पहुँच तो गए हैं, बट काजू को हॉर्स दिखाओ, और हॉर्स देखते ही काजू ने रोना स्टार्ट कर दिया। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। क्या हुआ काजू? किसको देख के रोए थे? काजू अभी भी शॉक में थी कि ये क्या हो गया, बट फिर अपनी दीदी को देख के उनके चीयरफुल डांस से थोड़ा शांत हुई। देखो, हाय, से हाय। Come again another day. Go. फिर काजू शांत हो गई और फिर सब हम इकट्ठे होके चल दिए अपने पेट फार्म के लिए। और बहुत तेज बारिश हो रही थी। हम लोग शेल्टर ढूंढ रहे थे कि हम कहाँ पर रुके, और हमें सबसे पहले हम खाना खाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे जू एनिमल को पेट करने। चलिए देखते हैं खाने में क्या है। खाने में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे वेफल्स थे, पिज़्ज़ा था, एंड छोले थे, भटूरे थे, सांभर, इडली, बहुत कुछ था खाने में, बहुत वैरायटी थी, खिचड़ी, ढोकला, एंड सब अपनी प्लेट सजाने में लगे हुए थे। तो मैंने भी अपनी प्लेट ठीक भर के और मैं पहुंच गई खाने के लिए। Let's see कैसा है। It's yum, बहुत अच्छा है। Waffle also। काजू ने भी ढोकला खाया, सब अपनी अपनी प्लेट लेके बैठे हुए थे, खा रहे थे। सबको बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि खाना बहुत ही ज़्यादा स्वाद था। खाना खाते खाते हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। मैं, काजू, टुआन तो टेबल ही बजाने लग गए। बहुत मज़ा आया। फिर हमने काजू को कैप लगा के रेडी किया क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। और हम खाना खत्म करके जैसे निकले ही थे वैसे ही काजू ज़्यादा डर लग रहा है, इसलिए वो यहाँ पे आके रो रही है कि वहाँ पे मुर्गियाँ घूम रही हैं, मैं नहीं आऊँगी। हमारा सरदार इसलिए रो रहा है। काजू का डर भगाने के लिए डैडा मुर्गियों को पकड़ने लग गए, जो कि बहुत ही फनी व्यू था। बाद पेट फार्म के ओनर्स लाए कुछ बकेट हम सबको देने के लिए, एनिमल्स को खिलाने के लिए, और दी छोटी सी ब्रीफिंग। While I'm speaking, listen carefully to the good for you. Now, in this basket is just a treat for the animals or birds. It's not to fill their stomachs up. So geese. Now, when you go into their pen, you will not take any breads from your basket and start tossing it to the geese or ducks. In fact, you'll take small portions on your palm, just cup it and bend. The ducks or geese will start. के बाद हमें मिली एक बकेट, और काजू को भी बकेट चाहिए थी। बकेट लेके हम निकल गए अपने एनिमल्स को ट्रीट देने के लिए। तो सबसे पहले पहुंचे हम खरगोश के फार्म में। काजू, काजू पकड़ लो, दे दो काजू खाने को। इसको देख के काजू की सिट्टी पिट्टी तो घूम थी। कुछ नहीं होगा। खरगोश इतने चालू, उनको जहाँ जहाँ बकेट दिख रही थी वो वहाँ वहाँ घूम रहे थे खाने के लिए। फाइनली काजू का डर खत्म हुआ और काजू ने एंजॉय करना शुरू किया। फिर हम निकले दूसरे एनिमल के पास जाने के लिए। नेक्स्ट हमें मिलना था बर्ड्स से। और एक बर्ड तो काजू के ऊपर आके बैठ गई थी। और जब तक काजू को कुछ समझ आता तब तक वो बर्ड मेरे ऊपर आके बैठ गई थी। फिर हमने हाथ में लिए सीड्स, उसके बाद तो बर्ड्स ने जैसे हमला ही बोल दिया।
जब भूख लगी है बर्ड बताया करना। सामने सारी बर्ड्स इधर से उधर ऐसे घूम रही थी कि सबको डर लग रहा था कि कुछ काट ना ले, बट हमें बहुत मजा आ रहा था। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर काजू ने बर्ड्स को टच किया और उसका रिएक्शन तो देखने लायक था। बर्ड्स को बाय बाय बोलकर फिर हम चल दिए डक्स के पास। So these are geese, okay? और these are Indian ducks. आपको हाफ रेड यहाँ की लानी है, हाफ रेड यहाँ की लानी है। इनको फीड कैसे करना है? अपने पाम में और पुट इट डाउन लाइक दिस, ओके? फिर क्या था, ब्रीफ लेने के बाद हम घुस गए डक के यार्ड में। चलो। और डक्स इतनी जोर से चोंच मार रही थी हाथ पे ब्रेड लेके कि मुझे तो डर ही लग गया। उसके बाद पति ने और काजू ने भी ट्राई किया डक को खिलाने का। काजू को बहुत मजा आया। हैंड में डक को खिलाओ, डक को खिलाओ। और काजू को तो बहुत मजा आ रहा था ऐसे देख के। हमारा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। डक को फीड कराने के बाद हम पहुंचे टॉर्टॉइस के पास। ओह वाह! Guys, these are red-headed slider turtles जो आप अपने इसकी ears के पास रेड लाइंस दिख रहे हो। जब इन्हें red-headed slider turtles कहा जाता है, तो ये मैं आपके हाथ में दूंगा। इसकी ग्रिप कैसे करनी है? 5 fingers down like this and up palm for a better grip, okay? सबसे पहले उसको अलीशा ने पकड़ा, फिर प्रार्थना ने, और फिर मेरी बारी थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। टच करेंगे। मुझसे ज्यादा एक्साइटेड तो काजू थी उसको टच करने के लिए। और टॉयज से मिलने के बाद हम गए ऑस्ट्रिच को फीड करने। ऑस्ट्रिच को फीड कराने के बाद हम पहुंचे पिग के पास उनको फीड कराने। और बिग पिग को फीड कराने के बाद हम पहुंचे गिनिया पिग के पास। ये वो पिग्स हैं जिनके ऊपर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। सारी को बहुत मजा आ रहा है ये देख के। काजू सी टाटा के पास। पीछे से नहीं करेंगे। और फिर पिग को बाय करके हम पहुंचे हॉर्स के पास। These are horses. You have to feed them carrots, not green leaf. और ब्रीफिंग के बाद हमने स्टार्ट किया हॉर्सेस को खिला। हॉर्सेस को खाना खिलाना इतना डर लग रहा था ना सबको कि सबसे बार बार गिर जा रहे थे खाने। अब डैडा और काजू खिलाएंगे। फिर डैडा की बारी थी खिलाने की। डैडा ने तो बहुत अच्छे से खिलाया। फिर काजू ने ट्राई किया, बट काजू को तो बहुत डर लगा। काजू की ठीक है, डैडा खिलाएंगे। और उसके बाद हम पहुंचे भेड़ को खिलाने के लिए, जिसमें तो डैडा नंबर 1 हो गए। डैडा घूम घूम के हर तरफ से भेड़ को खिला रहे थे। एक भेड़ तो इतनी बड़ी थी और बार बार उस छेद से अपना मुंह निकाल रही थी। So much big। देखो देखो। उसके बाद नंबर था लास्ट गाय का। उसके बाद हो गई हमारी पेट फार्मिंग खत्म। जानवरों को खिला दिया, बहुत ही ज्यादा मजा आया। काजू तो इतना रोई है बीच बीच में, इतनी फटी है मैडम की, बट हमने बहुत एंजॉय किया। बहुत ही ज्यादा। क्लैप करके बताओ। ये बहुत मजा आया। बहुत, एक बच्चे के साथ 1 से 4 साल या 5 साल की एज तक के लिए तो बेस्ट है ये। बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको हमारे व्लॉग से और भी कुछ डिटेल्स चाहिए और भी सब कुछ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड वीडियो देखते रहिए। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय 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 बाय।